गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं मैथ क्लास 8 आर्य सतवाल बुक से एक्सरसाइज 8C को। देखो, इस वीडियो में हम लोग पूरे एक्सरसाइज को कवर कर ही लेंगे ताकि जो है अगला वीडियो हमारा एक प्रॉपर एक्सरसाइज के ऊपर बन सके। तो यहाँ तक अभी तक देख चुके हो और वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को लाइक कर दो। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। आओ अपने क्वेश्चन नंबर 1 के साथ इसे शुरुआत करते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 कि इफ 2x माइनस में 3 इज इक्वल टू x प्लस में 2, तो हमें बताना है कि x का क्या वैल्यू होगा। देखो, वैल्यू बहुत ही आसान है, निकालना बहुत ही ज़्यादा आसान है। देखो यहाँ पे क्या होगा कि जो भी वैल्यू हमारा लाइक टर्म है उसे एक तरफ ला लेंगे। जैसे यहाँ पे 2x माइनस में x हो जाएगा और ये वैल्यू 2 और प्लस में 3 हो जाएगा। ये वैल्यू तुम्हारा x हो जाएगा और ये वैल्यू 5 के इक्वल आ जाएगा। और इस तरीके से जो है तुम्हारा ऑप्शन नंबर सी जो है ये इस क्वेश्चन के लिए रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो इस केस में जो है हम लोग क्या देख रहे हैं कि हमें देखने को मिल रहा है 5x प्लस में 7 प्लस बाई 2 इक्वल टू में 3/2x माइनस में 14। बहुत ही आसान है, केवल जो है फ्रैक्शन में दे दिया है नंबर, जिसके कारण तुम्हें जो है थोड़ा सा हार्ड लग रहा होगा। कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से इसे भी सॉल्व कर सकते हो। सिंपल सा कैलकुलेशन करना है। यहाँ पे भी हम लोग लाइक टर्म्स को एक तरफ लिख लेंगे और उसके बाद जो है उसके बीच में जो भी कैलकुलेशन होगा उसे कर लेने के बाद आसानी से इसका आंसर भी आ जाएगा। जैसे इस केस में देखो 5x माइनस में 3/2x अगर हम लोग कर देते हैं तो यहाँ पे माइनस में 14 जो था हमारा वो कितना से घट जाएगा, -7/2 से। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये जो वैल्यू है इसका अगर हम लोग एलसीएम ले तो ये वैल्यू हमारा 10x बन जाएगा और माइनस में 3x तो है ही ये वैल्यू। और ये वैल्यू जो है माइनस में जो है तुम्हारा 28 हो जाएगा और माइनस में 7 का 7 रह जाएगा। 2 से 2 जो है कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे तुम्हारा 7x पॉजिटिव है और जबकि यहाँ पे तुम्हारा माइनस में 35 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से x इज इक्वल टू माइनस में 5 तुम्हारा आंसर निकल कर आ जाएगा। जब तुम 35 को 7 से डिवाइड करोगे तो माइनस में 5 तुम्हारा निकल कर आंसर आ जाएगा। और ये जो ऑप्शन नंबर बी तुम्हें देखने को मिल रहा है ये इस क्वेश्चन के लिए रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा तुम्हारा। अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखें तो इस केस में हमारा जो क्वेश्चन है सेम है, बट इसमें जो है थोड़ा सा कॉमन कर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से ये भी सॉल्व हो जाएगा। देखो यहाँ पे हमारा जेड दिया है तो पहले जेड लिख लेते हैं। ये इक्वल है हमारा 4/5 जेड प्लस में 10 के। ठीक है, और हमसे पूछा है कि जेड का क्या वैल्यू होगा। बहुत ही आसानी से बता सकते हैं। देखो कैसे बता सकते हैं, तुम चाहो तो इसे दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। मैं तुम्हें आसान वाला तरीका से बता देता हूँ। इसे तुम 5z कर दो और ये वैल्यू जो है तुम्हारा 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये दोनों में। ठीक है, तो ये वैल्यू तुम्हारा 4z प्लस में 40 हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या कर सकते थे, तुम इधर z का z सीधा रहने देते थे और इसको इससे मल्टीप्लाई फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करते। 4/5 से दोनों में मल्टीप्लाई करने के बाद जो तुम्हारा लाइक टर्म होता है जेड वाला टर्म उसे एक तरफ ला के सॉल्व करते हैं। लेकिन वो वैल्यू जो है तुम्हारा फ्रैक्शन में देखने को मिलता है तो वो थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी हो जाता और तुम्हें सॉल्व करने में भी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। इस वजह से मैंने ये तरीका तुम्हें बता दिया। जो भी तुम्हें आसानी लगे वो तुम अपने अनुसार देख सकते हो। फिलहाल अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर इसको सॉल्व करने चले तो देखो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब ये वैल्यू जो 4z है ये इधर आकर घट जाएगा तो 5z और माइनस में 4z हो जाएगा और ये वैल्यू तुम्हें आसानी से 40 के इक्वल मालूम चल जाएगा। तो जो z इज इक्वल टू 40 तुम्हारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन के लिए ये तुम्हारा रिक्वायर्ड आंसर हो जा रहा है। ठीक है, अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर आए तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो और भी आसानी से निकल जाएगा। यहाँ पे ये वैल्यू है हमारा। अब देखो यहाँ पे अगर तुम 3 को इधर मतलब 3 को जो है इस साइड भेजोगे तो ये वैल्यू तुम्हारा पॉजिटिव रहेगा और ये वैल्यू अगर इधर आएगा तो पॉजिटिव होगा। तो दोनों जो है पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा। लेकिन अगर तुम इस वैल्यू को जो है 5 यहाँ जो 5m इसे इधर लाओगे तो ये वैल्यू जो है तुम्हारा माइनस में देखने को मिलेगा और तुम्हें जो है माइनस में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से 8z जो है तुम्हारा सॉरी 8/5 जो है वो निगेटिव है तो इधर आएगा तो पॉजिटिव बन जाएगा, इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। इक्वल टू कर दो, 5m है और माइनस में 3m चला जाएगा। ये वैल्यू तुम्हारा 8/5 है तो 8/5 कर दिया। 5 में से 3 गया तो 2 कर दिया और सिंपल m है तो m लिख दिया। अगर m का वैल्यू देखें तो 8/5 कर देंगे और इंटू में 2 चला जाएगा। इधर मल्टीप्लाई में है 2 तो इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। 2 जो है 4 मतलब में 8 को कैंसिल आउट कर देगा और m का वैल्यू जो है 4/5 हमारा इस क्वेश्चन के लिए रिक्वायर्ड आंसर देखने को मिल रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमें देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से ऑप्शन सी जो है इसके लिए रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर आए तो क्वेश्चन 5 हमारा क्या कर रहा है देखो जरा। यहाँ पे और भी आसानी से निकल जाएगा। 5t माइनस में 3 इक्वल टू में 3t माइनस में 5 बोल रहा है और t हमें निकालना है। तो t वाले टर्म को एक तरफ लिख लेते हैं। 5t माइनस में 3t हो जाएगा और ये वैल्यू माइनस में 5 है तो माइनस में जो 3 था वो इधर आकर प्लस में हो जाएगा। ये वैल्यू 2t आ जाएगा और ये माइनस में 2 आ जाएगा। यहाँ से t का वैल्यू अगर देखें तो माइनस में 1 हमारा निकलते हुए दिख रहा है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन के लिए रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा 6 नंबर है जिससे सॉल्व करना और भी आसान हो जाता है। देखो यहाँ पे हम लोगों ने 5 को सॉल्व किया, ये रहा 6। तो 2y प्लस में जो ये वाला वैल्यू है ये तुम इस साइड भेज दो। ठीक है, और y जो है एक तरफ ला लो ताकि जो लाइक टर्म्स है वो तुम्हारा एक तरफ रहे। तो यहाँ पे जो तुम्हें वैल्यू देखने को मिल रहा है, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 2y और माइनस में y तो ये तुम्हें देखने को मिल जाएगा ये प्लस में और ये वैल्यू तुम्हें जो है माइनस में 5/3 जाते हुए दिखेगा। 26/3 कर दे रहे हैं, ये 3 है। ठीक है,
और माइनस में तुम्हारा चला गया कितना 5/3। और ये वैल्यू देखो, यहाँ से अगर तुम देखोगे तो ये वैल्यू 3 होते हुए दिखेगा, और ये वैल्यू जो है एलसीएम तो 3 हो गया, और 26 माइनस में 5 हो गया, जो कि घट कर कितना आ जाएगा 21/3। और ये वैल्यू जो है इधर का 3 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो इधर हम लोग लिख लेते हैं इंटू में 3, ठीक है। और ये जो 3 है इसे 7 टाइम्स में कट कर देगा, और इस तरीके से जो है तुम्हारा y का वैल्यू निकल कर आ जाएगा 7/3, जो कि हमारा ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो इस तरीके से ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। 7 नंबर देखो क्या कह रहा है हमारा। 7 नंबर भी आसान है, ये टर्म को हम लोग इधर डालेंगे और 1 को उधर भेज देंगे, या फिर इसी टर्म को हम लोग उधर भेज देंगे, तो आसानी से हमारा सॉल्व हो जाएगा। जो भी तुम्हें पसंद आए वो तुम सॉल्व कर सकते हो। हम लोग जो है इस टर्म को इधर ला लेते हैं, तो ये वैल्यू 6x प्लस में 1/3 दिया हुआ था, माइनस में हो जाएगा x माइनस में 3/6, ठीक है। ये ब्रैकेट लगा देना ताकि गलत ना हो, अगर ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो पक्का गलती कर ही दोगे। यहाँ पे माइनस में 1 चला जाएगा राइट हैंड साइड में। अब देखो यहाँ पे एलसीएम ले लो, सिंपली 6 आ जाएगा एलसीएम, तो ये वैल्यू जो है 2 टाइम्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया। और ये वैल्यू जैसा है वैसा का वैसा रह गया, ब्रैकेट के साथ लिखना, ताकि जो माइनस है वो प्लस में बदल जाए और प्लस है माइनस में। नहीं तो केवल एक्स को बदलोगे साइन और 3 को छोड़ दोगे तो वही तुम्हारा आंसर गलत आने लगेगा। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा दो, 6 जो है -1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे 2 6 जो है 12 होता है, तो 12x प्लस में 2 माइनस में x और प्लस में 3, ये वैल्यू माइनस में 6 तुम्हें देखने को मिल जाएगा। ये माइनस में 6 तुम्हारा आ गया इधर। अब देखो ये जो वैल्यू है तुम्हारा माइनस में x, ये अगर 12 में से घटाओगे तो कितना आ जाएगा, तो 11x आ जाएगा, तो 11x लिख दिया। ये वैल्यू इसको जोड़ोगे तो 5x आ जाएगा, और सॉरी 5 आ जाएगा, और इधर है माइनस में 6, तो इधर 5 है और उधर जाकर माइनस में 5 हो जाएगा, माइनस में 6 माइनस में 5। और ये वैल्यू x जो है ये इधर आकर -11 को डिवाइड करेगा, जो कि 1 से कटेगा, और वो भी निगेटिव वाला 1, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में तुम्हारा बी जो ऑप्शन है वो तुम्हारा राइट हो जाएगा। 1 आएगा लेकिन निगेटिव के साथ, तो निगेटिव में बी दिया है, वैसे 1 तो 1 ये भी दिया था, तो बी हमारा राइट आंसर हो रहा है, ठीक है। अगर 8 नंबर को देखें तो 8 नंबर में हमें इधर उधर करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सारा लाइक टर्म जो है एक ही तरफ दिया है। तो देखो इसे जो है n/2 कर देंगे, माइनस में 3n/4 है, और प्लस में 5n/6 है, और ये जो है इक्वल है 21 के। तो यहाँ से हम लोगों ने इसको लिख दिया। अब देखो यहाँ से जो है सिंपल एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम तुम्हारा 12 के इक्वल आएगा, तुम चेक कर सकते हो। ये वैल्यू जो है 6x बन जा रहा है, और ये वैल्यू माइनस में तुम्हारा ये वैल्यू 4 जो है 12 को 3 टाइम्स कट करेगा, यानी 3 3 जा 9 n हो जाएगा। ये n है तो n लिखना, ठीक है। यहाँ पे n लिख देते हैं, इसे क्लियर ही कर देते हैं पहले। ये रहा हमारा एलसीएम 12, और ये वैल्यू हमारा 6n हो गया, माइनस में हमारा 9n हो जाएगा, और प्लस में हमारा 10n हो जाएगा। और ये वैल्यू हमारा 2 है तो 2 के इक्वल हो गया, सॉरी 21 है तो 21 के इक्वल हो गया। अब देखो यहाँ पे जो हमारा एलसीएम है वो हमारा तुम्हें जो डिनोमिनेटर देखने को मिल रहा था ये हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन एक्चुअल में हम लोग मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। मल्टीप्लाई क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि जो वैल्यू है वो हमारा कटने वाला है। देखो ये अगर तुम देखो तो इसमें से 9n जो है घटेगा तो कितना आ जाएगा, सिंपल n आ जाएगा, और n जो है 6n के साथ जुड़ेगा तो 7n हो जाएगा, ठीक है। और ये वैल्यू 21 इंटू में 12 कर दो, ठीक है, सॉरी हाँ ठीक है। अब ये जो n है तुम्हारा ये इधर आके 7 को भेज देगा डिनोमिनेटर में इस सभी के, तो ये वैल्यू जो है तुम्हारा कट जाएगा, 7 से ये 3 मतलब में कट जाएगा। और अब जो है कैलकुलेशन आसान हो गया, 3 12 जो है या फिर 12 3 जो है 36 होता है, तो ये हमारा n का इक्वल आ गया, और n हमें निकालने को बोला गया था, जो कि ऑप्शन नंबर सी के साथ मैच कर गया। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन के लिए रिक्वायर्ड आंसर हो गया। अगर हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन को देखें, 9 नंबर हमारा और भी आसान है, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और आसानी से आंसर आ जाएगा हमारा। यहाँ पे 9 नंबर जो है, अगर हम लोग थोड़ा सा फिगर को ऊपर कर दें तो तुम्हें क्लियर व्यू मिलेगा। अब देखो यहाँ पे जो है 9 नंबर क्वेश्चन वो तुम्हारा x प्लस में 1 बाई में 2x प्लस में 3 इक्वल दिया हुआ है 3/8 के, और सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 8x हो जाएगा। यहाँ पे x है तो x ही लिखना, ठीक है। ये n जैसा लग रहा होगा तुम्हें, लेकिन x लिखा गया है, ठीक है। तो 8x और प्लस में 8 हो जाएगा, ये वैल्यू 3 से जब मल्टीप्लाई होगा 2x तो बन जाएगा 6x प्लस में 9 बन जाएगा, ठीक है। अब देखो जो भी लाइक टर्म है एक तरफ ला दो, ये वैल्यू इधर आके घट जाएगा तो 8x माइनस में 6x हो जाएगा, और ये वैल्यू उधर जाके घट जाएगा तो 9 माइनस में x हो जाएगा, सॉरी 8 हो जाएगा, और ये वैल्यू 2x हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग सही से लिख ले रहे हैं, और ये वैल्यू 1 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू हाफ आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन के लिए जो है तुम्हारा डी ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा, जो कि 1/2 के इक्वल दिया हुआ है, ठीक है। अब आते हैं अगला क्वेश्चन जो कि सेम प्रोसेस सेम तरीके से बनने वाला है, तो इसे भी हम लोग अच्छे से जल्दी से कर लेते हैं। देखो ये प्रोसेस जो है सेम होगा, तो 4x प्लस में 8 दिया हुआ है, और बाई में दिया हुआ है कितना 5x प्लस में 8,
इक्वल दिया है 5/6 के। एक्स का वैल्यू हमें बताना है, तो सिंपल हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई जो है अपने तरीके से कर लेना, ठीक है। प्रोसेस से पहले 6 इंटू में लिख देना 4x प्लस में 8, उसके बाद मल्टीप्लाई करना। हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। 24x हो गया, प्लस में ये वैल्यू 48 हो गया, ये वैल्यू 25x प्लस में हो गया 40। अब देखो यहाँ पे जो वैल्यू है तुम्हारा 24, ये इधर आके घट जाएगा। इधर क्यों, इसको इधर क्यों नहीं किए हैं, ताकि पॉजिटिव पॉजिटिव में हमारा आंसर रहे, तो तुम्हें कंफर्टेबल रहे इसे सॉल्व करने में। तो 48 माइनस में 40 इधर हो जाएगा, और 25x माइनस में 24x इधर हो जाएगा। तो ये 8 हो गया, और जो वैल्यू है तुम्हारा इधर, ये तुम्हारा कितना हो गया 8, और ये वैल्यू तुम्हारा x हो गया। तो x का जो वैल्यू निकल कर आ रहा है यहाँ पे, वो ऑप्शन सी के इक्वल आ रहा है। तो इस तरीके से ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन के लिए रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। आते हैं अपने 11 नंबर क्वेश्चन के ऊपर, जो कि हमारा बहुत ही आसानी से बन जाएगा। सिंपल, इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है n बाई में दिया हुआ है n प्लस में 15, और ये जो वैल्यू है ये इक्वल है किसके 4/9 के। सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये वैल्यू 9n हो जाएगा, ये 4n प्लस में कितना 60 हो जाएगा। ये वैल्यू तुम्हारा 4n जो है इधर आके घट जाएगा, तो 9n माइनस में 4n लिख देंगे, और ये वैल्यू हमारा 60 के इक्वल। तो ये वैल्यू हमारा 5n हो जाएगा, और ये वैल्यू हमारा 60 हो जाएगा। n का अगर वैल्यू देखें तो ये 60 बाई में 5 चल जाएगा, जो कि कैंसिल आउट होगा 12 से, तो 12 5 60 होता है। तो n का वैल्यू तुम्हारा यहाँ पे 12 देखने को मिल रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर डी के इक्वल है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन के लिए रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। अगर हम लोग 12 नंबर की बात करें, तो 12 नंबर भी सेम है, बट इसमें जो है ऑलरेडी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ पे हमें दिया हुआ है। सिंपल हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे 3 इंटू टी माइनस 3 दिया हुआ है, और इक्वल टू में 5 इंटू कितना दिया है 2t प्लस 1 दिया हुआ है। तो ये वैल्यू जो है तुम्हारा और आसानी से निकल जाएगा। कैसे हो जाएगा, यहाँ पे 3t हो जाएगा, और माइनस में 9 हो जाएगा। ये वैल्यू तुम्हारा 10 हो जाएगा t के साथ, और प्लस में 5 हो जाएगा। यहाँ पे t वाले टर्म को एक तरफ डालो, 3 को उधर भेज देते हैं, तो ये वैल्यू माइनस में 9 है, ये इधर माइनस में 5 आ जाएगा। ये तुम्हारा 10t जो है ये तुम्हारा माइनस में 3t के साथ आ जाएगा, और यहाँ जो वैल्यू तुम्हें देखने को मिल रहा है वो तुम्हें माइनस में 14 आ जाएगा, और इधर आ जाएगा 7t। और t का वैल्यू अगर तुम देखो तो -14 बाई में 7 जब आएगा तो ये कैंसिल आउट होगा 2 से होगा, और t जो है वो -2 के इक्वल आ जाएगा तुम्हारा। ये जो माइनस है ये 2 के साथ रहेगा, तो माइनस में 2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन के लिए रिक्वायर्ड आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, तो इस पेज का जो लास्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, उसके ऊपर आते हैं। 30 नंबर क्या कह रहा है जरा ध्यान से देखना। अगर हम लोग इसे थोड़ा सा छोटा वगैरह एडजस्ट कर दे तो हमें इस तरीके से दिखेगा। कह रहा है 4/5 ऑफ ए नंबर इज ग्रेटर देन 3/4 ऑफ ए नंबर बाई 4। क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझो क्या कह रहा है। कह रहा है 4/5 ऑफ ए नंबर, यानी जो 4/5 ऑफ किसी नंबर का जो है, अगर हम लोग 4/5 देख ले, सॉरी यहाँ पे 4/5 ये हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। और कह रहा है इज ग्रेटर देन 3/4 ऑफ ए नंबर, तो उस नंबर का जो 3/4 होगा, यानी 3/4x जो होगा वो तुम्हारा बड़ा होगा इससे 4, ठीक है। तो इसे तुम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, या फिर तुम इसे इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। कह रहा है कि 4/5 ऑफ ए नंबर इज का मतलब इक्वल होता है, तो इस तरीके से कर दोगे कि 4/5 जो नंबर है किसी नंबर का, वो हमारा इक्वल है कितने के, तो 3/4 ऑफ ए नंबर, 3/4 कर देंगे किसी नंबर का, और बोल रहा है कि 4 से ज़्यादा है, यानी 4 से ऐड कर देंगे तो ये वैल्यू इसके इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, तुम्हें जो मर्जी हो उस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, तो हम लोग आसानी से इसे जो है लेकर सॉल्व कर लेते हैं। 4/5 बोला है, तो 4/5 का मतलब 4/5 हो गया x। यहाँ पे बोला है ग्रेटर, यानी घटा देंगे। यहाँ पे कितना है 3/4, तो 3/4 x कर दिया, ये वैल्यू हमारा कितना के इक्वल है 4 के। अब यहाँ पे एलसीएम ले लिया तो 20 आ गया। ये वैल्यू 5 4 जा 20 होता है, तो ये 16 में x हो जाएगा, ठीक है। और ये वैल्यू घट जाएगा कितना से, तो 15x से। अब सिंपल जो वैल्यू है तुम्हारा उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ये वैल्यू 16x माइनस में 15x जो है ये घटेगा तो x हो जाएगा, और ये वैल्यू 4 इंटू 20 करोगे तो ये वैल्यू 80 आ जाएगा। तो एक्चुअल में 80 जो है तुम्हारा x का वैल्यू निकल कर आ रहा है, जो ऑप्शन नंबर सी में तुम्हें दिया हुआ है। तो तुमने इस पेज का जो लास्ट क्वेश्चन है उसे समझ लिया, बना लिया। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ओके, तो ये रहा तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 को देखो किस तरीके से सॉल्व करना है। कह रहा है कि एज ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 5:7. 4 years from now, the ratio of their ages will be 3:4. The present age of B is. देखो क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान है, केवल एज और वर्ड प्रॉब्लम को लेकर बच्चे को जो है थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। कह रहा है ए और बी कोई व्यक्ति है जिसका एज जो है माने उम्र, उसका रेशियो अगर हम लोग देखें तो 5:7 का है। 5:7 को पहले तो हम लोग अगर फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। कह रहा है 4 years from now, अभी से 4 साल बाद उनका जो एज का रेशियो होगा, 4 साल बाद तो वो जितने अभी है उतने एज के रहेंगे नहीं, 4 साल बढ़ जाएंगे, तो उनके एज का रेशियो जो है 3:4 हो जाएगा, ठीक है। अगर उसे हम लोग लिखना चाहें फ्रैक्शन में तो इस तरीके से लिख सकते हैं। तो कह रहा है कि प्रेजेंट एज ऑफ बी हमें बताना है, यानी यही जो दिया हुआ है रेशियो बी का वो हमें बताना है।
तो यहाँ पे जो है हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले रेशियो कांस्टेंट मान के चलते हैं। देखो यहाँ पे हमें ए का दिया हुआ है 5 और बी का दिया हुआ है 7, तो इससे क्लियर नहीं मालूम चलता है, तो इस वजह से हम लोग यहाँ पे लेते हैं रेशियो कांस्टेंट। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ ए बी 5x एंड बी बी 7x, ठीक है। और यहाँ आफ्टर 4 ईयर लिख दोगे, 4 ईयर फ्रॉम नाउ बोला है ना, इसका मतलब 4 साल बाद है, ठीक है। तो आफ्टर 4 ईयर्स यहाँ पे ए का जो एज होगा वो कितना हो जाएगा, ए एज विल बी, ये चेंज होकर 5x से चेंज होकर 5x प्लस में 4 हो जाएगा, ठीक है। और ये वैल्यू b जो है ये तुम्हारा चेंज हो जाएगा 7x से प्लस में 4 हो जाएगा। अब ये दोनों को का जो आप रेशियो तुम देखोगे तो वो तुम्हें 3:4 के इक्वल देखने को मिलेगा। तो मैंने जो पहले तुम्हें बताया कि फ्रैक्शन में लिख सकते हैं उस तरीके से लिख दो, 5x प्लस में 4 और ये वैल्यू 7x प्लस में 4 इक्वल टू में हो जाएगा 3/4। अब देखो तो जरा सिंपल सा लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन तुम्हें दिख रहा है कि नहीं। अब तुम आसानी से इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हो। सबसे पहले क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दोगे। तो इस केस में जो है तुम्हारा 4 इंटू में 5x प्लस में 4 हो जाएगा और इक्वल टू में हो जाएगा कितना, तो ये वैल्यू हो जाएगा 3 इंटू 7x प्लस में 4 और ये वैल्यू तुम्हारा 20x हो जाएगा। तो 20x कर दिया प्लस में 16 कर दिया, ये वैल्यू इक्वल हो जाएगा 21x और ये वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा 12 के इक्वल। तो यहाँ पे 21 है तो इसको उधर भेज देते हैं और ये जो 16 है माइनस में 12 हो जाएगा और ये वैल्यू 21x माइनस में ये वैल्यू जो है 20x हो जाएगा। यहाँ पे x का जो वैल्यू है वो 4 निकल कर आएगा। अब ये 4 जो है तुम्हारा आंसर नहीं हुआ, 4 जो है ये रेशियो कांस्टेंट जो हम लोगों ने x माना था उसका वैल्यू निकल कर आएगा। एक्चुअल में जो प्रेजेंट एज हमें निकालना है वो b का निकालना है जो कि 7x का इक्वल है। यानी जो हमारा 4 आ रहा है x का वैल्यू उसे अगर हम लोग 7 इंटू में 4 करेंगे यानी x की जगह पे रखेंगे तब जाके हमारा वैल्यू जो है 28 ईयर्स के इक्वल निकल कर आएगा और ये क्वेश्चन हमारा इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो 28 ईयर निकल कर आया ये तुम्हारा इस क्वेश्चन के रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। ये रहा तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 जो है अभी तक जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हो उन सभी में आसान है। और है कि बेस जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल का वो 6 सेंटीमीटर दिया है और उसका पेरीमीटर जो है 16 सेंटीमीटर दिया है। तो तुम्हें लेंथ ऑफ ईच इक्वल साइड को बताना है। सपोज करो कि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसका ये और ये साइड तुम्हें इक्वल दिया है। बेस साइड का मतलब होता है नीचे वाला जो जमीन के साथ जुड़ा है, ठीक है। और ये जो है तुम्हारा 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है और तीनों साइड का जो सम है वो 16 के इक्वल दिया है। आसानी से तुम पता कर सकते हो कि इक्वल साइड का मेजरमेंट कितना होगा। ये दोनों अगर हम लोग इक्वल साइड को x मान लेंगे और इसे हम लोग थर्ड साइड मान लेंगे तो ये जो वैल्यू तुम्हें देखने को मिलेगा वो x प्लस 16 जो है वो तुम्हारा 6 जो है वो तुम्हारा 16 के इक्वल देखने को मिलेगा। ये तुम्हारा 6 है, ठीक है। और यहाँ पे 2x इज इक्वल टू ये वैल्यू 10 हो जाएगा और x जो है वो 5 के इक्वल आ जाएगा और इक्वल साइड जो है 5 सेंटीमीटर का तुम्हें देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से जो ऑप्शन बी है तुम्हारा वो तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन 16 के ऊपर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर बोला है तो तुम्हारा माइनस भी हो सकता है प्लस भी हो सकता है, लेकिन ऐसे 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर बोल दिए जिसके सम जो है पॉजिटिव में 51 देखने को मिल रहा है। यानी तीनों जो है वो तुम्हारा पॉजिटिव होगा तभी तो जाके 51 की इक्वल आएगा। कभी 3 प्लस में 1 कभी माइनस में 2, अगर प्लस में -1 करोगे तो क्या ये वैल्यू तुम्हारा जो है 51 के इक्वल आएगा, जबकि ये तीनों जो है कंसेक्यूटिव है, ठीक है। तो इस तरीके से पॉजिटिव वैल्यू ही 51 बनाएगा। तो मान लेते हैं कि पहला कंसेक्यूटिव जो नंबर है वो x है, दूसरा x प्लस 1 हो जाएगा और तीसरा जो है x प्लस में 2 हो जाएगा और तीनों को का सम बोला है यानी तीनों को जोड़ दिए और ये वैल्यू हमारा 51 के इक्वल बोला है। तो सिंपल ऐड करके इक्वल कर दिए 51 के, 1 2 3, 3 को x है तो 3x प्लस में 1 और 2 3 हो गया और ये वैल्यू हमारा 51 के इक्वल आ गया। 3x जो है अगर 51 में से 3 को घटा दे तो वो हमारा कितना आएगा, तो वो हमारा आ जाएगा कितना, ये वैल्यू हो गया तुम्हारा 48, ठीक है। ये वैल्यू तुम्हारा 48 के इक्वल आ गया। अब 48 जो है ये तुम्हारा 3x के इक्वल था तो x जो है ये तुम्हारा 1 और ये कितना हो जाएगा 16 के इक्वल आ जाएगा तुम्हारा ये वैल्यू। तो x जो है वो तुम्हारा 16 आ गया। तुमसे पूछा गया है मिडिल वन यानी बीच वाला यही था तो 16 प्लस में 1 कर देंगे तो 17 आ जाएगा इस क्वेश्चन के लिए रिक्वायर्ड आंसर। कितने बच्चे जो है 16 देखते ही आंसर मार देंगे तो वो गलत कर देंगे। 17 के ऊपर आते हैं। तो क्वेश्चन 17 देखो क्या कर रहा है सम ऑफ 2 नंबर इज 95। 2 नंबर का सम 95 के इक्वल है। 1 नंबर जो है वो तुम्हारा दूसरे से 15 ज्यादा है तो अगर पहला नंबर को x मानोगे तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, x माइनस में 15 हो जाएगा। पहला x और दूसरा जो है x माइनस 15, 2 नंबर आ गए तुम्हारे पास। तो दोनों नंबर को जोड़ने पर 95 आ रहा है तो x प्लस x माइनस में 15 कर दिया और ये वैल्यू तुम्हारा कितना के इक्वल है तो 95, तो 95 के इक्वल कर दिया। ये इधर जाके प्लस हो जाएगा तो 2x इक्वल टू में जो है ये 5 प्लस में 5 हो जाएगा तो 10
और ये 1 और ये 1 10 और ये एक कैरी जो था 11 हो गया। तो x का जो वैल्यू है वो तुम्हारा निकल कर आ जाएगा यहाँ से 5 और 5 55 निकल कर आ जाएगा। तुमसे बोला है स्मॉलर ऑफ द टू नंबर, जो दोनों में छोटा नंबर है वो तुम्हें बताना है कि कितना होगा। तो 55 में सिंपली 15 घटा देंगे, तो ये वैल्यू जो है 0 और ये वैल्यू 4 यानी 40 के इक्वल तुम्हारा नंबर हो जाएगा। ये था तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 17। आते हैं इस क्वेश्चन के इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि 18 नंबर है। ये रहा 18 नंबर क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी यही है। कह रहा है कि नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल इन ए क्लास आर इन द रेशियो इतना, जितना नंबर बॉय का होगा और उतना जितना गर्ल का होगा उसका रेशियो देख रहे हैं तो 7:5 हमको मिल रहा है। कह रहा है कि जो नंबर बॉय का होगा वो 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल होगा। ठीक है, तो तुम्हें बताना है कि टोटल स्ट्रेंथ कितना है क्लास का, मतलब एक क्लास में जो है लड़का और लड़की दोनों है, तो उन दोनों को का रेशियो जो है वो तुम्हारा इतना है, और जितना नंबर तुम्हारा गर्ल का है क्लास में उससे 8 ज्यादा है किसका, तो बॉय का। तो तुम्हें सिंपल सा निकालना है, तो बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। देखो अगर हम लोग इस केस में मान लेते हैं कि जो गर्ल का नंबर है वो x है, लेट द नंबर ऑफ गर्ल बी एक्स मान लेते हैं, तो जो बॉय है वो कितना हो जाएगा, कह रहा है कि 8 ज्यादा है तो बॉय भी x प्लस में 8 हो जाएगा। देखो ये जो लेट द नंबर है ये यहाँ पे भी उतरेगा, ठीक है, तुम उतार लेना, ठीक है। और यहाँ पे अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग देखें तो इन दोनों को ही कहीं ना रेशियो हमें इतना के इक्वल दिया है। तो ये जो तुम्हारा बॉय है वो पहले दिया है, तो x प्लस में 8 जो है तुम पहले लिख लेना। ये इसका रेशियो यानी इसे अगर हम लोग लिखना चाहे तो इस तरीके से लिख सकते हैं, और 7/5 कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सिंपली कर दो और आंसर तुम्हारा निकल कर आ जाएगा सामने। ये वैल्यू तुम्हारा 40 है और ये तुम्हारा 7x हो जाएगा। ये 5 इधर जाके घट जाएगा तो 40 जो है वो तुम्हारा इक्वल हो जाएगा 2x के। ये वैल्यू 2x कहाँ से आया है मालूम है ना, 5x उधर जाके घट गया है। x इज इक्वल टू 20 जो है इस क्वेश्चन के लिए आंसर नहीं निकल कर आया, ये तुम्हारा x का वैल्यू निकल कर आया। और आंसर तो तुमसे पूछा है कि टोटल स्ट्रेंथ यानी टोटल बच्चा का संख्या कितना है, तो x अगर 20 है, ये वैल्यू तुम्हारा 20 है यानी नंबर गर्ल का जो है 20 है, और 28 अगर बॉय का है, तो टोटल पूछा है तो तुम्हारा 48 हो जाएगा। टोटल यहाँ लिख देना, टोटल स्ट्रेंथ, टोटल नंबर या फिर टोटल स्ट्रेंथ कर देना, ठीक है। तो इतना 48 जो है तुम्हारा इस क्वेश्चन के लिए रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। और इस तरीके से तुमने एक्सरसाइज 8C को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। यहाँ तक देख चुके हो तो अभी वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, और अगली वीडियो किस चीज़ पे हो वो भी कमेंट जरूर कर देना। तब तक के लिए बाय।